वमन युद्लिल फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अल्लाहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। व क़ाल अल्लाहु तआला हज़रात अल्लाह पाक खालिक ने, मालिक ने, राज़िक ने, रहमान ने, रहीम ने, करीम ने, सत्तार ने, जब्बार ने, क़हार ने, गफ़्फ़ार ने, मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम मेहरबान ने, इलाह ने, बेपरवाह ने। अल्लाह पाक दी ज़ात ने नबी अलैहिस्सलाम ते कलामे मजीद नाज़ल फरमा के साढ़े ते एहसान कीता। फरमाया लोगों इनू सुनो सुनाओ, समझो समझाओ, पढ़ो पढ़ाओ, ये अमल करो कराओ, इत्थे भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत भी कामयाब हो जाओगे। अगर मामला ये बरकत होया, ना सुनिया सुनाया, ना समझा समझाया, ना पढ़िया पढ़ाया, ना अमल किया ना कराया, इत्थे भी नाकाम हो जाओगे, आखिरत भी जहन्नम का बालन बन जाओगे। जिहड़ी आयत करीमा पढ़ी गई है अल्लाह पाक की ज़ात ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे फरमाया है और दुनिया जहाँ के लोगों थी दुनिया की अगर कामयाबी चाहते हो तो तुसी रसूलुल्लाह नूं नमूना अपना बना लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उन्होंने नमूने दे विच अज दो तीन बातां होणगियां, तीन तकरीबन। उस टाइम दे विच कोशिश करा अल्लाह मदद करे कोई बात हो जाए, ना होए तो साढ़े कोल बात कोई नहीं निकलती, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया बात भी मैं कढ़ाना, जिहड़े सुनने वाले ने उन्हां दिल च भी मैं ही पाना। अगर मैं ना चाहवा तो नबी भी बात करे, अगे सुनने वाले असर कोई नहीं होता। तो इस बात पे बयान फरमाया अल्लाह पाक ने, बात सुनने वाला भी कोशिश करे अल्लाह को मदद लैके दे दुआ बात करे, सुनने वाले भी ना होश नाल जितन इमाम होवे आपने मैं आँखों तो रखनी है पर तो पासा पलट के उधर मुँह कर लो, किसी को थले नज़र करके या अखा बंद करके अल्लाह पाक की बात नूं एडी लापरवाही ना सुनने की इजाज़त नहीं है। पर तीन बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे च होणगियां। फरमाया अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। पहली बात यह कि ऐ मेरे हबीब अज तुसी बादशाह बने हो, तुहाडी आके लखां बंदे जाना कुर्बान तैयार होए ने, लेकिन वो दौर नहीं भुलना। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, तुहानू असां यतीम पाया सी कि नहीं दसो।
ववजदका ज़ालन फहदा। इस दीन तो तुसी ला इलम सो के हाँ वही के जरिए कुरान नाज़िल करके तुहानू हिदायत दी। ववजदका आइलन फगना, फिर तुसी गरीब सो हुण असां तुहानू गनी ते बादशाह बना दिता। फरमाया उन्हें तीनों बातों तो बाद अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मस साइल फला तनहर। अपना दौर नहीं भुलना। हुण अगर तुहाडे कोलों तुहाडे दौर वाला कोई यतीम ते मस्कीन आए, उन्होंने झिड़कना नहीं, गुस्से की नज़र नहीं वेखना। वो हर वक्त पैसे ही मंगता नहीं था। कल भी 100 रुपया लैके गया, 2 दिन बाद फिर आता 50 रुपये दो। फरमाया गुस्से की नज़र न झिड़कना नहीं किसी ने। क्यों? ये दौर तो तुम भी वेखे है, बल्कि करना की है। वम्मा बिनेमति रब्बिका फहद्दिस। तुहाडे ते जिहड़ियां असां नेमतां कीतियां ने उन्हां नूं बयान करो और अपनी गरीबी ते मस्कीनी ते यतीमी नूं उन्हूं याद रखो। मैं 2 बातां 3 होणगियां कोशिश करांगा मैं अल्लाह कोल मदद मंग के। इस टाइम में 3 बातां हो जान मगर ना हो सकते, एक ही सिरे चढ़े मसा। ये अल्लाह पाक की ज़ात ने ये बात फरमाई है कि ते नमूना ने तुहाडे वास्ते नबी पाक, उन्हां दी जिंदगी, उन्हां दा अमाल, उन्हां दी बात, उन्हां दी ज़ात सब तुहाडे वास्ते नमूना ने। यानी सीधा राह किदा मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी दुनिया के उत्ते सिर्फ और सिर्फ सीधा राह है मुहम्मद रसूलुल्लाह। साडा सीधा राह नहीं, असी मुहम्मद रसूल ते राह च चले आ। राह उन्हां दा असी उत्ते पे चले, असी सीधे रस्ते पे चले आ। रस्ता मुहम्मद रसूलुल्लाह दा। फरमाया वो नाल ध्यान करना। ये अल्लाह पाक की ज़ात नबी सलाम नूं ये फरमाया कि पहली गल ये सी तुहानूं असां यतीम नहीं पाया। दा ध्यान मेरा रखा जे लांभे ना करेगा, थोड़ी मेहरबानी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त पैदा हुए सन, थोड़ी जी इंज दी याद कराया कि गल घर जाके बच्चों को सुनाया जाए। अल्लाह बड़ा खुश होएगा, क्योंकि अल्लाह का पैगाम है जो नबी पाक ने पहुँचाया। उन्होंने मूँहों निकला पैगाम मैं पे पहुँचाना, तुम मेरे को अगा पे पहुँचाओ। हर बंदे के जिम्मे अल्लाह का पैगाम मालूम तक पहुँचाना। तो नबी सलाम जो पैदा हुए सन, उन्होंने पैदा होने तो पहले ही कोई तकरीबन 5-6 महीने उन्होंने वालिद फौत हो गए सन। ऐसा बंदा ध्यान नीच रखना। तो जब ये नबी सलाम जो पैदा हुए, 4-5 साल की उम्र हुई, तो उन्होंने अम्मा जी ने कहा आओ तेरे बाप की कबर से चलीए जाके दुआ। उस वक्त जो मंगते सन दुआ करिए। तो नबी सलाम उन्होंने नानके तो उन्होंने अम्मी नबी सलाम की कबर से गए। हाय उस दौर वेखो कैसा मंजर होया कि नबी सलाम बैठे ने, अम्मा जी एक पासे उन्होंने बेटियां ने। अल्लाह के फैसले उस कबर के उत्ते उत्थे ही राह च ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मा की जान निकल गई। तो ये क्या है, जिते जिदे उत्ते मेरी नजरे करम हो गए, जिस बंदे दे उत्ते मेरी रहमत की उत्ते नज़र हो गई, उन्होंने दुनिया के किन्ने भी आसरे पै खत्म हो, मेरा आसरा बाकी रहे तो कुछ नहीं होता। यानी बाप तो पहला फौत हो गया, तो माँ फौत हो गई है 6 साल बाद, तो यतीम भी हो गया तो मस्कीन भी हो गया। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
उन्होंने उस तो बाद उन्होंने दादा जी ने ना अपने नाल ला लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम नाल मुहब्बत वो इंज दी करते होंगे सन कि नबी अलैहिस्सलाम दे दादा ही जिहड़े सन बाप तो फौत हो गए सन। वो बैतुल्ला की साल एक बारी ना एक कलीन विछाया जाता सी ते वो तो चौधरी विचकार बैठा होता सी मसले ते दुआले आले दुआले दोतरे पोतरे धियाँ पुत्र एं डेरा लगा होंदा सी। तो वो पता लगता सी वो चौधरी के किन्ने जी ने वो उन्होंने जियां का उन्होंने खूबसूरत होंदा ये अपना एक न ठाठ बार तक दौर होंदा सी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उत्थे होंदे सन। तो जेड़ा मसला दादे ने दिता होंदा सी ना ਉਹਦੇ उत्ते किसी पुत्र धी दोतरे पुत्र बहन की इजाजत नहीं सी होंदी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्ना लाड़ सी दादा जी नाल कि उन्होंने दादे जी वो मसले दे बैठे होंदे सन। तो रहीक अल मखतूम वाले कह नबी अलैहिस्सलाम फटाफट पिछू आना बच्चे सन तो दादे कोल जा पाया यानी उस मसले ते जाके बह देना। जो उस मसले ते बैठने तो फटाफट चाचियाँ बाबियाँ पकड़ फड़ो फड़ो इन पिछा लियाओ। तो रसूल करीम सल्लम के दादा जिस वक्त कोल बाया था सी तो उन्होंने पढ़ा करते सन तो उन्होंने दादे आते सन और इनू परा ना करा जाए मैनू ये वेखे का पुत्र याद आ जाता इनू इजाजत है मेरे मसले दे जिस तरह मर्जी बाजियाँ लवे जिस तरह मर्जी खेडे इनू ना उठ दे के बाकी कोई ना आवे। रसूल सल्लम के दादा फौत हो गए। फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने अपने नाल ला लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम भी जरा काम करते हैं कारोबार करते हैं हजरत अली भी पैसे देते होंगे हैं। हजरत अली भी जी कमाई करते हैं वो घर ही उत्ते खाने पीते हैं। ये दौर नबी करीम सल्लम का गुजरिया। तो अल्लाह पाक की ज़ात ने फरमाया ऐ मेरे हबीब तू यतीम भी सैं तू मस्कीन भी सैं तू अपने दौर नहीं भुलना। अज साढ़े आपस की लड़ाइयाँ क्यों होने वाला असा जी बचपन चो साढ़े मापिओ ने सड़कों तो टोकरियां ढो ढो के रेहड़ियाँ ला ला के 4 पैसे कमाए सन गरीबी च। उस तो बाद बच्चों ने कारोबार किया तो अमीर हो गए तो गरीबी भुल गए। जरा बात फिर तो जो सबने क्या कि सारे तकरीबन कारोबारी लोग ने यानी साढ़े जेडे वड्डे वडेरे सन उन्होंने जिंदगी ध्यान मारीए पाकिस्तान बन तो पहले तो सारे गरीब गुरबा सन। कदी किसी अमीर आदमी ने खलो के आख्या हो आ मेरे हथा वेखो मैं तो वो ही हाँ कि मैं उत्ते सारी दिहाड़ी रेहड़ी लाई नहीं बच्चों की रोटी नहीं चलती अज मैं खुशहाल हाँ। यानी अल्लाह पाक की ज़ात नबी अलैहिस्सलाम के जरिए सानू समझा रहा है और तुसी अज खुशहाल हो गए हो कारोबारी हो गए हो। ए दौर तुहाडे सामने वे वो दौर याद क्यों नहीं करते जिस दौरे तुसी गरीब तो मस्कीन सो। अज तुम दफ्तर में बैठे हो किसी गरीब तो मस्कीन वो को जाके पै के सलाम की इजाजत नहीं है बारों बार गल करो गल चढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुसी बेशक बादशाह हो याद अपना दौर पिछला रखा जो खुदा बड़ा खुश होंगे। अल्लाह ने नबी पाक को हुक्म दिता है अपनी गरीबी याद करो। किस तरह तो अज खुशहाल हो गया कोठियां कारां मिल गई ने तो किसी गरीब इस्लाम का लेना पसंद नहीं करते। आदत थी तो तादी अल्लाह ने कहा मेरे हबीब फामल यतीम फला तक़हर लाम साइला फला तनहर। हुण कोई साइल है कोई मस्कीन है झिड़कना नहीं
गुस्सा नहीं करना उन्हें, फौरन अपना दौर याद करना। तैमूर बादशाह ने एक वजीर की कहानी लिखी है, बात कुरान की सी तो नहीं, उन्होंने वजीर बना दिता एक ऐसे बंदे नूं कि जेड़ा उस वक्त कारोबार ज़्यादा यही हुंदा सी, दातरियां रंबे उन्होंने लाल करके ते चंडिया जाता सी, तो सियाणा बड़ा सी। उन्हें उन्हें वजीर बना लिया, तो वजीर बन गया, तो उन्हें एक कमरा बनाया सी, उस कमरे च घंटा जरूर जाता होंदा ही रोज़ या 10 मिनट। उन्होंने शिकायत की थी कि तुहाडा वजीर इस कमरे में जाता है, ताला मार के बाहर आ जाता है, ताला मार के अंदर जाता है, पता तो करो। बादशाह सलामा ने उन्होंने बुला के पूछा, तू अंदर जाके की करना है? कह लगा कि बंदे को घर के वेख लो अंदर है की है। जिस कर बंदे गए जाके अंदर वेख्या तो ऊंज दी छोटी जी भट्ठी बनी कोले वाली, ऊंज दी थोड़ा पे है, ऊंज दी ठीया पे है जिदे उत्ते मारना होंदा है। वो आंदा है की करना? आंदा मैं अपने उस दौर को याद करना, अज मैं वजीर हाँ, लेकिन मैं अपना दौर नहीं भुलना चाहता, क्योंकि अज फिर मेरे सामने कोई गरीब मस्कीन आएगा तो मैं आप अपने आप को गरीब मस्कीन बन के उन्हें इस्तेमाल करांगा। यानी अज तो बाद सब तो ज़्यादा एक परेशानी ये बन गई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सी जिंदगी के इन्ने पहलू ने, इन्नियां बातां ने, जिहाद ने, इन्नियां बातां ने कि एक एक दे उत्ते भी गौर खोज किया जाए, बड़ी लंबी लंबी किताब लिखी जा सकती है। अज अं जिन्ने बैठे हैं अज ही इरादा कर लीए बंद कमरा होवे साडा तो याद करो साडा अब्बा की करदा हुंदा सी। साडा अब्बा सी, साडा अब्बा खड्डी चलांदा हुंदा सी पैरां वाली। फिर उस तो बाद मैं अपनी गल करदा, साडे अब्बा जी साहब पानी वाला काम करते थे। फिर उस बाद भट्ठी लग गई, मामले बदल गए थोड़े। जिहड़ा आदमी अपनी गुरबत नूं याद करदा रहेगा वो शुक्र करेगा, अल्लाह मेरा अब्बा मेरा दादा, अल्लाह मैनू सड़क याद है जिथे मैं सारी देरी रेहड़ी लाई जाती, गाहक नहीं होंदा। वो दौर जिस वक्त याद करेगा तो शाकिरीन बन जाएगा। अगर उन्होंने वो दौर याद ना आया, उन्होंने हर बंदा बेईमान लगेगा, क्योंकि वो खुशहाल हो गया, उसका लैन देन लोगों ने सही होंदा है। जिहड़ा वादा करदा वादे तो उतर जाता है, गरीब आदमी उतरिया नहीं जाता, उन्हें अगों लैने होंगे वो थोड़ी मिलते, वह एक ही लफज होंदा, वो तुसीं है ही बेईमान, तुहाड़ियां नीयतां ही खराब ने। यानी अगर अपना दौर याद किया जाए फिर उन्हें याद आएगा, ओहो यार मैं भी एक बंदे को पैसे लै सन तो मैं उन्हें बड़ा ही जलील किया सी, मेरे को है कोई नहीं सन। फिर इंसान के अंदर नरमी पैदा हो जाती है। यानी नबी अलैहिस्सलातो सलाम के नक्शे गौर खोस ना वेख्या जाए तो इंसान दुनिया ते बड़ियां कामयाबी हासिल कर सकता, वरना शुक्र ही रहिंदा है। फिर ये कि अज तक गल एक याद रखा जाए, जिन्ने मर्जी को सखी होवे, अल्लाह की कसम जिस सखी ने गरीबी मस्कीनी ना वेखिए या याद नहीं वड्डिया की थी, अल्लाह की कसम सखावत नहीं कर सकता, और रोंदे ही करेगा। जदों उन्हें याद आएगा ना मेरा अब्बा की करदा हुंदा सी, मेरा दादा की करदा हुंदा है तो मैं की करदा रहा, अज मैं खुशहाल हो गया, तो आकड़ किस गल दी है? फिर ध्यान थले कर लै। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सखावत का यह हाल सी, मैं मेरा बीब ते कोई गरीब मस्कीन आए, उन्होंने झिड़कना नहीं, अपना दौर याद करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मक्का फतह किया, वापसी ते ना जंगे हुनैन शुरू हो गई। उस जंगे हुनैन दे विच अल्लाह पाक की मदद के नाल बहुत सारा माल इकट्ठा हो गया। तकरीबन 32,000 बकरियां
कोई तकरीबन 20-24 हज़ार गावां, कोई ऊँट सन, ये कोई तकरीबन 12-14 हज़ार सन। तो गिलमान भी सन, ये गुलाम बच्चे, चांदी सोना बहुत सारा इकट्ठा हो गया। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मेरे सामने, ऐ माले गनीमत ले लो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस को तो माल वंडिया, तो सारे का सारा ही माल वंड किया। एक ऊँट नकेल हाथी पड़ के क्या है, लोगों मेरे को ऊँट की नकेल बाकी रह गई है, मैं सारा ही वंड छड़िया। अगर मेरे को होंदा इन्ना मैं होर दे छड़दा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने अपना दौर देखिया सी, क्या नवे नवे मुसलमान होए ने, इन्हां दे घरां दे विच ईमान यकीन तद हाली बढ़ेगा कि इन्होंने ज़रा खुशहाल रखो। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त सखावत की थी, वो सखावत देना जी थी ना हातम ताई दी बेटी, वो मुसलमान हो गई सी। उन्हें लिया के फिर उदा भरा सी, उन्होंने लभन गए। वो उदों ना कश्ती च बैठा सी पिया, उन्हें आवाज़ मारी भरा नूं, मेरी गल सुन। उन्हें कहा की गल है? उन्हें कहा अल्लाह की कसमें तेरे बात मातम ताई तो भी सखिया हो। उन्हें को ये गल की थी, पूरी दुनिया ते हातम ताई का मैंने आंदा कि खरात करने वाला थी, वो मैनू पिया नहीं है तेरे पे तो भी सखिया। उन्हें कहा रब की कसमें मैं उन्होंने सखावत करदा वेख्या पिछे घर को रहा या नहीं रहा, कोई शायद ध्यान ही नहीं किया। एडे सखी सन, ये सखावत क्यों हुई सी? सिर्फ इस वास्ते सखावत हुई सी कि नबी अलैहिस्सलाम याद सी और मेरी अल्लाह मदद ना करदा, मेरा तो अब्बा पीला फौत हो गए सन, मैं होश की थी तो अम्मा फौत हो गई है, जरा को बड़ा है दादा फौत हो गया, बाद चाचा भी फौत हो गया, जिस बीवी ने निकाह किया भी फौत हो गया। यानी जिन्ने दुनिया के आसरे सन नबी पाक ने सारे ख़त्म करके ये साबित किया है। और लोगों कीदा बना लो, मैं ही मैं होर कोई नहीं। अल्लाह ताला ने, मैं पिछले तो पिछले हर जुमे च गल करना, कोई भी कुरान की आयत पढ़ने एक गल निकली है। अल्लाह फरमाते ने यही गल तेज रखो कि अल्लाह फरमाते ने मैं ही खालक, मैं ही मालक, मैं ही राज़िक, मैं ही मुश्किल कुचावा, मैं ही आज तरवावा, होर कोई नहीं, मैं ही लावा, होर कोई नहीं। ये सख्त मना है, याद रखना, बड़ा गुनाह होता है दौरान खुतबा अल्लाह की बात की जाए। जुमा कुरान अल्लाह के रसूल में ज़ाया हो जाता था। तो बहरहाल तवज्जो रखो, मेरा माफ़ी मांगो। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी साढ़े वास्ते इन्ना नमूना रखा है। तुसी अपने माल नूं वेख के वड्डियां दी गरीबी या नहीं, बाद का तो हो सकते वे कईयां दे वड्डे पिछों ही एक तां गरीब अमीर होन। फरमाया फिर अपनी गरीबी नहीं तो लोगों की गरीबी मस्कीनी याद रख के ते किसी नाल उच्ची साह लैके गल ना कराए। फिर नबी करीम सल्लम की एक बात नाल आ गई, थोड़ी सुना छड़िए, मुतलका है भी है तो नहीं भी। नबी अलैहिस्सलाम ने जो सारा माल वंड दिता ना, तो जेरे मदीने के अंसारी सन ना, उन्होंने आपस की गलबात शुरू कर दी थी। अज होया कि वो इन्ने चेर बाद माले गरीबत आया तो अंसारियों को कख नहीं मिले, सारा नवे मुसलमान उन्होंने बढ़ छड़िया जिवें इन्हें मुढ़ी तरेल पै गई है, पेकिया दे छड़े ने सारा कुछ। ये उन्होंने आपस की गल की, तमाम किताबें लिखे हैं। वो बात नबी पाक पर पहुँच गई। तो अंदाज़ा कर लिया जे कि नबी अलैहिस्सलाम का नक्शा जिंदगी
किस तरह मोमना के अंदर कुटिया सी। आपने माया भाई सारे अंसारी कहने ने फलाने इकट्ठे करो। आपने 3-4 साथी अबू बकर तो इन्होंने नाल लैके गया। उस हवेली च मैं भी होना। जिन्हें को वो आ गया तो नबी सलाम ने सलाम का लैके पूछया तुसें गल आखी है कि माल जिन्ना आया उन्होंने वंड दिता, सानू कुछ नहीं लभा। आंदा आखी है। फरमाया मैं मुहम्मद हो, मैं नेकी याद रखना। अगर तुसी ये आखो कि तुहानू मक्के वाले कढ़िया तो असां मदीने वाले रखा तो हक है, तुहाडा हक है, सही हक कीता है। अगर तुसी ये गल आखो कि तुहाडी मक्के वाले इज्जत नहीं की, हाँ तुहानू बादशाह तस्लीम किया है। फरमाया तुहाडी गल सही है, लेकिन एक गल याद रख लिया जे, मैं भी यही का वफादार हाँ। ये ना समझा जे मैं मक्का फतह कर लिया तो मैं मक्की रवांगा। पूरी जिंदगी जितन मदीने वाला होगा उतन मुहम्मद रसूलुल्लाह होने के। आपने फिर पूछया इस गल का मैनू जवाब दो, अगर नबी सलाम अरबा रुपये भी मरते थे तो दिल नहीं खरीदे जाने, लेकिन आपका अमाल इस तरह सी, गरीब मस्कीना के नाल भलाई ही नहीं सी। आपने एक गल की, सारे रोन लग पे। आपने पूछया ये दसो कोई ऊँट लैके जा रहा है, कोई बकरियां लैके जा रहा है, कोई चांदी लैके जा रहा है, कोई गुलमान नौकर लैके जा, गुलाम लैके जा रहा। और तुसी दसो तुसी मुहम्मद नूं नाल लैके जा रहे हो, किहड़े वादे च ने? यह गल जो आपने की ना, वो तुसी वेखे नहीं, मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह तुहाडे नाल मदीने ही वापस जाना। यह गल सुन के सारे ही रोन लग पे। कह लगे अल्लाह रसूल बकरियां की हुई, ऊँट हुई, वो की ने? असी मुहम्मद रसूलुल्लाह वापस लैके जा रहे हैं। सानू सब कुछ लग गया, भावें कोई शैल लभे भावें ना लभे, अल्लाह पाक की जात ने इस बात ही समझाया कि तुहानू उदों कुरान हदीस नहीं सी उतरिया, तुहानू राह दा भुलेस हो। सानू भी समझाया। अज बंदा सारी उम्र बेनमाज रहिंदा, बुढ़े नमाजी पढ़ लगा तो बेनमाज बिस्सी करनी शुरू कर देना। और फिर मूँह तुहाडा नमाजा नहीं पढ़ते। मैं अपना दौर ही आ, तुसीं भी इंज ही रहो, प्यार नाल गल करा, अपना दौर तो याद करो। अज किसी बुरे बंदे ने वेंदे जूआ पे के शराब पे पींदा, नशा पे करता है, तो कुछ करते हैं मारो जुत्तियां नंगियां करके मारो। तो आप सारी उम्र मैं पींदा रहा है। फिर मैं अपना दौर ही याद रखो, तुसीं अपने दौर की कुछ करते रहे। अल्लाह पाक की कसम है, मैं कसम चुक के गल कर लगा, साड़ी जवानी जो जो कुछ असीं करते रहे हाँ, सिर्फ साडा पर्दा रब खोल के सामने ला दे, लो तुसीं यह जवानी करते रहे हो। कोई बंदा अपने बच्चों के सामने नहीं बह सकता, बीवी के सामने नहीं बह सकता, धी के सामने नहीं बह सकता, जो जो असीं जवानी करते रहे हैं। इस वास्ते फरमाया किसी बुरे को वेख के नफरत ना करा करो। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, और अपने आप को नेक पाक साबित ना कर पिया जे। असी हर मजलिस से बहते पता की कहते हैं, आ सानू वादा तो गल सच्ची करन दी, यह झूठ है। सानू झूठ तो बड़ी नफरत है, यही झूठ। तू क्यों आना कि मैनू सच बोलने दी आदत? लोग कहन नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा थी, गल दसो आप दे लक्ष्य चो, और तुसी दसो 40 साल तुहाडे मैं सामने रहा, तुसी दसो मैं सच्चा कि झूठा हाँ। ऐ नहीं क्या असी होंगे तो पता क्या नहीं, 40 साल तुहाडे मैं सामने रहा, मैं वेलो कि झूठ नहीं बोलिया, वेलो मैं सच ही बोलिया। मैं तू ना अपने मुँह मियाँ मिठू बन। फला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपने आप को नेक साबित ना कर दी किसी मजलिस। हुवा आलमु बिमन इत्तका, अल्लाह फरमा रहे मैनू पता है तेरी जवानी कहीं कि मैनू पता की है, तू तेरे गुनाहों में पर्दा मैं पा छड़िया, लोगों को नहीं पता।
तो जिन्होंने नहीं पता उन्होंने तो सामने एक मन बैठा दाढ़ी रख के, सारी उम्र दाढ़ी बना रहा, पुट्ठे काम करते रहा, दाढ़ी रख के। फरमाया नहीं, अपनी गरीबी, अपने गुनाह याद करके रोवो, जेरी लंघी उन्होंने रोवो। साड़ी आदत इस पासे इंज होई है कि असी अपनी जिंदगी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये समझे ही नहीं कि साढ़े वास्ते नमूना ने। तो टाइम करीब हो गया, 5 मिनट रह गए। तो जो मेरे रखा जी नमूने 3 किस्म का होंगे। एक तो दसिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमूना की सी जिंदगी नमूने का मैं आंदा सैंपल। ध्यान मेरे गल रखी है कि मैं सैंपल तो मुराद यह पक्का है। यह पक्का बनया मिसाल देखो चाइना का। दुकानदार आंदा भाजी लो यह सैंपल जे इंज का बना के लो। वो पक्खा लै जाता, ये पक्खे च परने 3 वो 4 ला लेना। वाह वाद आई उन्हें कहा परा कर, असा ये मुताबिक चाइना करके बेचना, अभी चलो जो पर नहीं लेना, भावें उदू चंगा है। शक्ल वेचती हो फरमाया जो बंदा समझदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना ने, ओदी दाढ़ी शक्ल गिटियां तो सलवार उत्ती चलना थले ध्यान करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पहला उसका नक्शा होना चाहिए। नक्शा नंबर 2 नक्शा यह होंदा है कि नबी करीम से जिवें पक्खा है, ये बाडी सिल्वर की बाडी लगी, सिल्वर के पक्खे लगे ने, तांबे की वैन हुई है। एक आदमी सिल्वर की बाडी दी लोहे की बाडी बना दे, पक्के भी लोहे के ला देना, उदू मजबूत है। और दुकानदार है कि दुकानदार परा कर, असा चाइना समझ के बेचना है, उन्होंने नाँ तो बेचनी है, उन्होंने सिल्वर की बाडी लिया। फिर तीसरा काम यह होंदा है, अगर वो पक्खा चलाया 48 घंटे चलाया तो पक्खा सड़ता नहीं। तो पाकिस्तानी बने हैं, अगर मिसाल है 18 घंटा बाद सड़ जाए, कम भी उन्होंने करे। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम की कीता सी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं इक्को ही फिक्र सी, इक्को ही नबी अलैहिस्सलाम नूं रोना सी, लोग किसी तरह जहन्नम तो बच के जन्नत से टुर जाए। इन्नी मेहनत की थी। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का मैना है, अल्लाह की इताअत करनी है तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नबी के तरीके से जिंदगी गुजारनी। तो नबी अलैहिस्सलाम का तरीके के मुताबिक सिर्फ यही नहीं है कि रफा ही देने आमीन सूर फातिहा, ये है नहीं ने, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की नस भज दिन रात दाल सी कि नबी अलैहिस्सलाम अमेरिका के बैठे बह के आते कोई ऐसे कितने मैं जावा कि जिथे जाके मैं लोगों को ला ला समझावा कि अल्लाह ना लग जाए। नबी अलैहिस्सलाम बाहर निकले तो ये मक्के की गल है, पहाड़ के उत्ते लश्कर जा रहा, नबी अलैहिस्सलाम जा मिले सलाम का ले, आपने उन्होंने दीन की गल सुनाई, वो सुन के रह चुप ना नहीं की थी। नबी अलैहिस्सलाम वापस आ गया, थोड़ा को पिछा आए ना मील खंड ला लो। तो नबी अलैहिस्सलाम के अंदर फिक्र तो थी ना, वो कलमा पढ़ते तो कलमा तो उन्हें पढ़िया कोई नहीं। आप मैं जिमें उन्हें चुप करके मेरी गल सुनी, मैं थोड़ी जी होर मेहनत करदा रहा, इन्हें भी कलमा पढ़ लेना। नबी अलैहिस्सलाम ने दौड़ लाई थी, नाले हथ लाई, और अखीर उन्हें कहा यार एक बंदा होंगे पे हथ लाता पे वो खलोआ है, वेख्या तो वही ने मुहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मजीद उन्होंने गल समझाई, उन्होंने सारे कलमा पढ़ लिया थे। ऐसी फिक्र नबी पाक ने। और अल्लाह की कसम, अल्लाह कुरान च बड़ी जगह चाहता है, अगर तुसी लोगों को जहन्नम तो बचाने की फिक्र ला लो, फिक्र दुनिया दियां फिक्रां तुहानूं मैं नहीं रहन दियां। अगर ये तुहानूं फिक्र ना लगी, अरबपति हो जाएगी, तुहानूं खरब की लोड़ पैनी है, खरबपति हो जाएगी, तुहानूं 10 खरब की लोड़ पैनी है, करोड़पति हो जाएगी, तुहानूं 1.5 की लोड़ रहनी है। जिन्ने मर्जी तुहाडे कोल पैसे कारां गड्डियां आउणगे, थोड़े ही रहोगे।
अगर तुहाडे ज़हन च ये फिक्र लग जाए ऐ मेरे पुत्र धीआं दूह ते पोतरे ऐ मेरे कारीगर गुआंढी ये सारे जिन्ने ने ये जन्नत तो बच जान। फिर वो मदीने वाले जाके नबी पाक ने बुलाया तो मदीना कायम होया सी। अल्लाह मैनू तो तुहानू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ध्यान मार के उस वक्त समझ के उनकी ज़िंदगी गुजार के कामयाबी अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।